स्टार्ट करो सर। ओके, सबसे पहले जो है सुन मैं अभिषेक दिल्ली से, और मैं यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में हूँ, और यहाँ पे मुझे चौथे दिन में CPU लगवाया गया था, और मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। मतलब मैंने आज तक कभी भी कोई भी CPU लेवल पे या चिप लेवल पे कोई भी काम नहीं करा हुआ है, और मैंने यहाँ पे बहुत मैं प्राउड फील हुआ खुद पे और एशिया टेलीकॉम पे भी कि हमने यहाँ पे चौथे दिन CPU लगाया। तो इस बात के लिए मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस बात पे एशिया टेलीकॉम के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। और एशिया टेलीकॉम कहती है अगर कोई भी आदमी जो ठेला भी लगाता है, अगर वो एशिया टेलीकॉम में चौथे दिन आ जाए तो उससे भी CPU लगा देंगे। तो इस बात पे मुझे चौथे दिन बिलीव हो गया था कि ये ऐसा पॉसिबल है बहुत आराम से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एशिया टेलीकॉम की जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। और इसका जो स्पेशल क्रेडिट जाता है वो जाता है देव सर को और हमारे MD सर को, है ना। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा कि जो हमारी जो यस्टरडे क्लास थी, मतलब जो कल की क्लास थी डेड की, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा फ़ोन है वो धीरे धीरे मतलब जो है उसकी जो स्टेप्स हैं बूट होने की, मतलब पहले कहाँ से चालू होता है फिर क्या होता है, मतलब एक जिस तरीके से फ़ोन चालू होता है उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और शायद से आपको समझ में आए काफ़ी अच्छा। आप देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए एक बार। तो सबसे पहले हम लोग हमारे फ़ोन में चार्जिंग को प्लग इन करेंगे। हमारे फ़ोन को बूट करने का मतलब हमारे फ़ोन को चालू करने का दो तरीका होता है, या तो हम हमारे मोबाइल में बैटरी लगा लें या तो हम हमारे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें। अगर हम चार्जिंग पे लगा देंगे तो उसके बाद हमें कोई भी, आपने देखा होगा कि चार्जिंग लोगो ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें कोई बटन दबाने की जरूरत पड़ती है नहीं। तो इसका मतलब हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया है। क्या हो गया, एक्टिवेट। लेकिन अगर हमने मोबाइल में अगर बैटरी कनेक्टर लगाया, क्या लगाया, बैटरी कनेक्टर, तो उस केस में क्या हमारा मोबाइल खुद चालू हो जाता है, नहीं, हमें उसके लिए क्या करनी पड़ती है, बटन को प्रेस करनी पड़ती है। तो दोनों तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से हम हमारे फोन को पावर करेंगे तो वो जो पावर है वो चली जाएगी DC में। किसमें चली जाएगी, DC में, DC टू DC IC में, और इसी को हम लोग चार्जिंग IC कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्जिंग IC। तो जैसे ही इसको हमें इनपुट मिल जाएगा, जैसे कि B बस से जो है इनपुट 5 वोल्ट मिलता है और B बैट से इनपुट हमारा 4 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो कोई भी एक इनपुट मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पे जो DC टू DC IC है उसको क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा, और वो चेक करेगी कि जो इनपुट है बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अपनी स्विचिंग करेगी और बूट स्विच करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 3.6 BPH क्रिएट करेगी वो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक करेगी कि जो BPH मैं भेज रही हूँ वो एक्यूरेट है और जो हमारा जो इनपुट है वो एक्यूरेट है। तब इसके बाद वो एक सिग्नल भेजेगी, क्या भेजेगी, सिग्नल भेजेगी, सिग्नल 1.8 का। तो ये 1.8 का जब सिग्नल जाएगा और BPH जाएगा तो हमारी PMIC क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिवेट, क्योंकि अब PMIC को भी क्या मिल गया, हमारा एक्टिवेशन सिग्नल, कि अब एक्टिवेशन उसको सिग्नल मिल गया है। तो अब जैसे ही जो हमारी PMIC है उसको एक्टिवेट हो जाएगी, फिर इसके बाद वो क्या क्रिएट करेगी, सबसे पहले हाई LDO क्रिएट करेगी, फिर दूसरे नंबर पे क्रिएट करेगी लो LDO, ठीक है। और फिर ये वाले जो LDO है वो दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, PMIC में, ठीक है। और ये जो अब PMIC से जो ये बने हैं, क्या नाम है, हाई LDO लो LDO, तो ये सब कहाँ किस तरफ चले जाएंगे, CPU की तरफ। अब CPU में जो वोल्टेज है वो अनस्टेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं, शुरू में अनस्टेबल रहेंगे। तो जब CPU डिटेक्ट करेगा कि जो सारी पावर्स हैं क्या है, आ गई हैं, तो यहाँ पे PM क्या भेजेगा, CPU का एक सिग्नल भेजेगा कि मैंने सारी जो लाइन्स हैं उनको क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया है। तो उसके फीडबैक में CPU एक PS होल्ड भेजेगा। क्या भेजेगा, CPU भी एक सिग्नल भेजेगा PMIC को। तो जब PMIC आ जाएगी, जब PMIC को सिग्नल मिल जाएगा तो सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा CPU एक्टिवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CPU एक्टिवेट, वैसे ही हमारा मोबाइल क्या बना देगा, पोर्ट बना देगा। अगर यहाँ तक अगर हमारी जो फोन है उसकी लाइंस प्रॉपर है, तो अगर हम हमारे मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखेंगे तो वहाँ पे जिस भी ब्रांड का होगा, जो भी इसमें प्रोसेसर लगा होगा, उसका क्या मिल जाएगा, हमें पोर्ट मिल जाएगा। और जैसे ही अब इसके बाद हमें फ़ोन ऑन होने के लिए और भी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। जैसे ही हमारे सारी चीज़ें यहाँ ऑटो पोर्ट बन जाएगा तो फिर हमारी जो PMIC है वो LDO के थ्रू MMC, UFS और RAM को भी क्या भेजेगी, वोल्टेज भेजेगी, जिनको हम लगाने से पहले, जब हम उसको MMC को बैठाएंगे तो उससे पहले हम उनके पैडों को सर ने लिखवाया था, याद है सबको। तो उन पैडों पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो जो वोल्टेज है, रिक्वायर्ड वोल्टेज है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस नहीं आएगा तो क्या हम उसको लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। पहले हम उस वोल्टेज पे काम करेंगे और फिर वो वोल्टेज लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, हमारी MMC को फिट कर देंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन?
अब ये जो ताली है मेरे बाद आपको एशिया टेलीकॉम के लिए भी बजानी है, क्योंकि मैं तो जस्ट मैंने सीखा है यहाँ पे, और मुझे सिखाया किसने? एशिया टेलीकॉम ने, देव सर ने और एमडी सर ने। तालियां बजाइए एक बार। जितना छोटा